हेलो एवरीवन। CUET PG 2024 का स्कोर कार्ड ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। स्कोर कार्ड आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की कुछ कॉमन क्वेरीज आ रही हैं। पहली क्वेरी तो ये है कि अब आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। इसके अलावा स्कोर कार्ड आने के बाद आगे का प्रोसीजर क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस आपका किस तरह से चलेगा, वो सारी डिटेल्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, इन सभी जगह पे पोल मैंने क्रिएट किया था। उस पोल में अगर आप देखो तो बेसिक यहाँ पे डिटेल ये सामने आ रही है कि अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं। अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन भी दे दी हो। तो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर 190 या उससे ऊपर आ रहा है। ठीक है, अगर आप कंजर्वेटिव फिगर भी लेके चलो तो कम से कम 10% स्टूडेंट्स तो ऐसे ज़रूर हैं जिनका स्कोर 190 या उससे ऊपर आ रहा है। अगर आप टोटल स्टूडेंट्स की बात करें कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, जैसे COQP 11 पेपर कोड के अंदर हम बात करते हैं, जो कि LLB के लिए और बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज़ के लिए होता है, तो उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 48,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, यानी कि इतने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। अगर इसमें से हम 10% भी मान के चले तो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर या तो 190 या उससे ऊपर आ रहा है। अभी देखो, ये सारे तुक्केबाजी है, ऐसा नहीं है कि जो मैं यहाँ पे एनालिसिस आपको दे रहा हूँ ये एग्जैक्टली करेक्ट हो जाए और इतना ही इसके आसपास ही स्कोर आएगा। ये सारी तुक्केबाजी है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बेसिक एनालिसिस आपको बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखो, अगर ड्यू की बात करें तो ड्यू की अगर 3 ईयर लॉ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3,000 के आसपास वहाँ पे सीट्स है। अगर आप PWD वगैरह ऐड कर लोगे तो 3,000 के आसपास सीट्स यहाँ पे हैं। और टोटल स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है 48,000, और उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर 190 या उससे ऊपर आया है। तो इस केस में आप अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हो कि अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 190 या उससे ऊपर के आसपास आ रहा है तो आप आराम से एडमिशन ले लोगे DU LLB के अंदर, क्योंकि COQP 11 पेपर कोड के अंदर DU LLB भी है, BHU LLB भी है, और भी बहुत सारे कोर्सेज है, टिस के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। तो सिर्फ DU LLB नहीं है, और भी बाकी सारे कोर्सेज है। हालांकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स COQP 11 के अंदर वो हैं जो DU LLB के लिए यहाँ पे अपीयर हुए थे। तो अगर बेसिक बात करें हम तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 190 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। EWS कैटेगरी में अगर 180 प्लस आपका स्कोर आ रहा है तो आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। OBC कैटेगरी में 170, SC कैटेगरी में 140 के आसपास। हो सकता है SC कैटेगरी में थोड़ा और कम भी चला जाए क्योंकि SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है इस बार। ST में 120 के आसपास आपका स्कोर है तो आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। हालांकि जनरली देखा गया कि ST में बहुत कम मार्क्स पे भी बहुत कम स्कोर पे भी एडमिशन हो जाता है। तो आपके अगर 90-100 के आसपास भी स्कोर आ रहा है तो चांसेस हैं कि आपका एडमिशन DU LLB के अंदर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये LC1 और LC2 के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर CLC में आपको एडमिशन लेना है तो आपको इसमें से 15-20 नंबर और ऐड कर लेने चाहिए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आप सेफ मान के चलो कि 20 नंबर आप ऐड कर लोगे तो आपको CLC मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपको टिस में एडमिशन लेना है तो भी आप मान के चलो जो टिस के जो फ्लैगशिप कोर्सेज हैं उसमें आप 15 से 20 नंबर और ऐड करके चलो तो वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। अगेन मैं बता दूँ, ये पूरी तुक्केबाजी है, कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। हो सकता है थोड़ी कम भी हो सकता है थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन फिर भी जो मेरा एनालिसिस था वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। अब देखो, एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आपका क्या है, CUET PG का आपका स्कोर कार्ड आएगा, जो कि ऑलरेडी CUET PG का आपका स्कोर कार्ड आ चुका है। अब क्या होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है वो यूनिवर्सिटी आपका रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेगी। जैसे अगर ड्यू की बात करें तो ड्यू में जितने भी आपके एडमिशन्स होते हैं, चाहे UG कोर्सेज में चाहे PG कोर्सेज में हो, उसके लिए जो एडमिशन पोर्टल होता है उसको बोलते हैं हम CSAS, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये पोर्टल जो है ड्यू के द्वारा ओपन किया जाएगा। अब ये ओपन कब होगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग हुआ, यहाँ पे सिर्फ मैं ड्यू के केस में बात कर रहा हूँ। तो जनरली ये जो पोर्टल होता है वो जून या जुलाई के आसपास ओपन होता है, लेकिन इस बार क्योंकि एग्ज़ाम आपका थोड़ा जल्दी हो गया है तो हो सकता है ये पोर्टल थोड़ा जल्दी भी ओपन हो जाए, लेकिन जनरली ये पोर्टल जो है जून या जुलाई के मंथ में ओपन होता है। जब भी ये पोर्टल ओपन होगा इसके रिलेटेड सारे डिटेल्स में अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। इसके अलावा या तो आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे ऐड हो जाओ, वहाँ पे मैं जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ पे मैं सबसे पहले शेयर कर देता हूँ। अब देखो, CSAS पोर्टल में आपको करना क्या होगा, बेसिक आपको एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा। शायद 100-200 रुपये की यहाँ पे फीस आपको लगेगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे डेट्स होंगी कि फर्स्ट एडमिशन लिस्ट कब आएगी, सेकंड एडमिशन लिस्ट कब आएगी, थर्ड एडमिशन लिस्ट कब आएगी, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि एडमिशन लिस्ट एज सच कोई कंबाइंड नहीं आती, यानी कि कोई ऐसी लिस्ट नहीं आएगी जिसमें सारे स्टूडेंट्स का नाम हो।
जब आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे तो पोर्टल के अंदर ही आपको डेट बता दी जाएगी कि इस डेट पे फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आएगी। उस डेट पे जब आप लॉगिन करोगे तो अगर आपको कोई कॉलेज मिला होगा तो वहाँ पे शो हो जाएगा कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और फिर जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो आपकी फ़ी पेमेंट का लिंक जो है वो भी आपके पोर्टल के अंदर ही एक्टिव हो जाएगा। बेसिक प्रोसीजर है, एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। CUET PG का आपका स्कोर कार्ड आ गया, इस स्कोर कार्ड को लेकर आपको बैठना है और अब वेट करना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है वो यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रोसीजर जो है वो कब स्टार्ट करती है, अपने एडमिशन का जो काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो कब रिलीज़ करती है। जैसे ड्यू के केस में ड्यू का जो CSAS पोर्टल है, ठीक है, वो ड्यू CSAS पोर्टल पे जो अपने फॉर्म निकालेगी वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी 100-200 रुपये की। यहाँ पे जब आप रजिस्टर कर लोगे उसके बाद जब इस पोर्टल के अंदर ही जिस डेट पे आपकी फर्स्ट लिस्ट आनी होगी आपको पता लग जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। अगर एडमिशन हो गया तो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी और आपका एडमिशन हो गया। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद रखना है। मान लो आपको चाहिए था CLC में एडमिशन और आपको एडमिशन मिला है LC1 या LC2 में आपको एडमिशन मिला। अब आपको लग रहा है कि मुझे तो CLC में एडमिशन लेना था, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। एक तो अपना एडमिशन फ्रीज करने का ऑप्शन होता है और दूसरा आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है। अगर मान लो आपको पहली बार में ही जो आपका डिज़ायर्ड कॉलेज था, जो आपका डिज़ायर्ड कोर्स था वो आपको मिल गया, तो उस केस में आप इस एडमिशन को फ्रीज कर सकते हो कि मुझे अपना मनपसंद कॉलेज और कोर्स मिल गया है, अब मुझे आगे काउंसलिंग प्रोसेस में आगे नहीं जाना। इन केस मान लो आपको आपका डिज़ायर्ड कॉलेज या डिज़ायर्ड कोर्स नहीं मिलता है तो उस केस में आप अपग्रेड के ऑप्शन पे यहाँ पे चले जाओगे कि मुझे आगे अपग्रेड करना है। तो उसमें क्या होगा, जब सेकंड लिस्ट आएगी तो आपको जो है नेक्स्ट कॉलेज में एडमिशन के लिए, नेक्स्ट सेंटर में एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। इन केस मान लो आपका फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन ही नहीं होता है तो सेकंड लिस्ट में ऑलरेडी आपको ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो सेकंड लिस्ट में आपको तभी कंसिडर किया जाएगा जब आप अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करते हो। ठीक है, बेसिक मैंने समझाने की कोशिश करी। जब एडमिशन प्रोसीजर आपका स्टार्ट होगा तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा किस तरह से आपको वेबसाइट पे जाके सारा काम करना है। वो सारी डिटेल्स हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी तो मैंने समझाने का यहाँ पे समझाने का ट्राई किया कि किस तरह से आपका एडमिशन प्रोसीजर पूरा चलेगा। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने के लिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बोला, या तो आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाओ, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सारा प्रोसीजर एडमिशन का खासकर DU LLB के लिए आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।